हाँ भी दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, इसके बाद हम इस वीडियो के अंदर आगे की क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 था वो अपना छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है वो हम वापस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ गया है कि एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी का 6 नंबर पद है। जो 6 नंबर पे पद है वो कितना है, 19 है। और 17 नंबर पे जो पद है वो कितना है, 41 है। तो इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए किस प्रकार 40वां पद ज्ञात करेंगे। तो अपने को nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने को पता है, वो क्या था कि an = a प्लस n-1 और d था। तो यहाँ an की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 19 = a की वैल्यू नहीं है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, ये देखो 6 है, 6 - 1, d की वैल्यू भी नहीं है। तो 19 = a + 5d, ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर या इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ ये क्या है, an की वैल्यू कितनी है, 41 = a की वैल्यू नहीं है, प्लस यहाँ n की वैल्यू कितने, 17 - 1 d ये इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ से देखो 41 = a + 16d, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखिए अपना टारगेट क्या है कि अपने को 40वां पद ज्ञात करना है, यानी ये किसका मान है, n का मान है। अगर 40वां पद ज्ञात करेंगे तो अपने पास a और d होगा, तब तो हम 40वां मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे, अन्यथा हम 40वां मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए अपने को यहाँ से a और d की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला इक्वेशन क्या है, सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। यहाँ क्या आ गया, 41 = a + 16d, और फिर यहाँ से क्या था, 19 = a + 5d, यहाँ से माइनस 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 चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 22 = यहाँ से क्या आ गया, 11d, d की वैल्यू कितनी आ गई, 22 अपॉन में क्या गया, 11, इंटरचेंज हो गया। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर d की वैल्यू 2 है तो हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, a की वैल्यू और चाहिए। और a की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे हम, कि इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखने पर इक्वेशन a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। 19 की जगह 19 आ गया, फिर a की जगह a आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 5 की जगह 5 आ गया, इंटू की जगह इंटू, और d की वैल्यू अपने पास है 2। तो 19 = a प्लस क्या गया, 10, 19 - 10 = क्या गया, a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई, और d की वैल्यू ये n की वैल्यू अपने पास है पहले से। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 9, d की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू कितनी है, 40। तो an = क्या गया, a + n-1 और d आ गया। n की यहाँ पे कितना है, 40, a का मान कितना है, 9, प्लस n का मान कितना है, 40 - 1, d का मान कितना है, 2 है। यहाँ a 40, यहाँ देखो a के पैरों में 40 है, 9 की जगह क्या गया, 9, ये कितना आ गया, 39 इंटू क्या आ गया, 2 आ गया, 9 + 78 आ गया। तो ये कितना आ गया, 87 आ गया। यानी जो पद आएगा अपना 40वां, वो क्या आएगा दोस्तों, वो 87 यानी 87 आएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 था, जो पिछले वीडियो का था वो इसमें छूट गया था, जो इसमें इंक्लूड किया है। अब अपना क्वेश्चन 20, उसमें अपने क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसका बी कोण 90 डिग्री है। इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है KBC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण है वो 90 डिग्री माना।
और माना कि डी और ई क्रमश ए बी और बी सी पर स्थित हो तो दो बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए ए ई की स्क्वायर सी डी की स्क्वायर इजिकल टू ए सी की स्क्वायर प्लस डी ई की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखो 20 है दोस्तों। एक ट्राइंगल है वो इस प्रकार है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और यहाँ 90 डिग्री का बोला हुआ है। इसका जो मध्य बिंदु है वो डी है और इसका मध्य बिंदु है वो ई है, इनको हमने मिला दिया और जो चीज़ अपने को सिद्ध करनी है यहाँ डायरेक्ट वही लिख देता हूँ, सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है अपने को, ए ई की स्क्वायर प्लस सी डी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की स्क्वायर प्लस डी ई की स्क्वायर आ गया। अब देखिए दोस्तों हम किस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए अपने को इस क्वेश्चन में ही देखते हैं कि ए सी की स्क्वायर कैसे आ सकता है, कि ए सी की स्क्वायर ऐसे आ सकता है कि त्रिभुज ए बी सी में हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज में हमारे पास एक प्रमेय थी, उसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय, वो प्रमेय लगाएं तो ये माने आ सकता है। तो हम वही काम करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण की स्क्वायर इजिकल टू आधार की स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा लंब की स्क्वायर। यहाँ कर्ण का मान क्या है, ए सी की स्क्वायर आ जाएगा। आधार क्या है दोस्तों, बी सी की स्क्वायर आ जाएगा और लंब क्या है, ए बी की स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब इसी प्रकार हम ए सी आ गया, अब डी ई चाहिए अपने को, डी ई चाहिए तो अपने को ट्राइंगल लेना पड़ेगा डी बी ई, तो हमें ट्राइंगल डी बी ई पे काम करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय वो बार बार अपने को नहीं लिखनी पड़ी। तो डी ई कर्ण क्या है, डी ई, ये लो डी ई किसके इजिकल टू आधार क्या आ जाएगा, बी ई, ये लो बी ई की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। फिर देखो क्या आ जाएगा, बी डी, ये लो स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गई दोस्तों, सेकंड आ गई। अब इक्वेशन यहाँ से ये क्या था, प्लस में था, यहाँ से क्या था, प्लस में था। अगर ये प्लस में है तो हम भी क्या कर देंगे, इसका योग कर देंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। यहाँ क्या आ गया, ए सी की स्क्वायर की जगह ए सी की स्क्वायर आ गया और फिर क्या आ जाएगा, डी ई की स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो डी ई की स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, बी सी की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गया, बी ई की स्क्वायर प्लस बी डी की स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। ये इक्वेशन इसका नाम दे देते हैं ए। उसके बाद यहाँ इस साइड आ जाओ। अब अपने को ए ई चाहिए। ए ई कब आ सकता है, जब कर्ण हो क्या, ए ई। तो इसका मतलब अपने पास ट्राइंगल होना चाहिए ए बी ई। तो हम काम करें किस पे, ट्राइंगल ए बी ई में। वही अपने पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए ई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कर्ण की स्क्वायर, आधार क्या आ जाएगा, बी ई की स्क्वायर प्लस की जगह प्लस और लंब क्या आ जाएगा, ए बी की स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ से देखो सी डी चाहिए। सी डी कैसे आ सकता है, जब ये सी डी किसका काम करे, कर्ण का काम करे। और कर्ण का काम तभी करेगा जब डी बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ कि ट्राइंगल डी बी सी में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डी की स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी की स्क्वायर, ये लो बी सी की स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा,
बी डी की स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब यहाँ से अपने को पता चल रहा है क्या करना है, इसका योग करना है। तो इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन क्या कर दिया, फोर्थ कर दिया। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का योग करेंगे तो ए ई की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डी की स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, बी ई की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ गया, बी सी की स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं अपने, यही यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी की स्क्वायर लिखना तो पड़ेगा अपने को। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, ए ई की स्क्वायर प्लस सी डी की स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से बी ई की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर प्लस बी डी की स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन आ गई अपनी बी। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन ए तथा बी से, इक्वेशन ए तथा बी से जो वैल्यू समान आ रही है उनको देखते हैं। देखो यहाँ आ रहा है बी सी की स्क्वायर और यहाँ आ रहा है ए बी की स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, देखो बी सी की स्क्वायर और ए बी की स्क्वायर आ रहा है। यहाँ आ रहा है बी ई की स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ रहा है बी ई की स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है बी डी की स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ रहा है बी डी की स्क्वायर, यानी ये पक्ष और ये पक्ष क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वेशन ए तथा बी से, ए तथा बी से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी की स्क्वायर, ये लो ए सी की स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा डी की स्क्वायर इजिकल, यहाँ से क्या आ जाएगा ए ई की स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा सी डी की स्क्वायर। यही अपने को सिद्ध करना। अब कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना कि ये इक्वल कैसे रख दिया, ये इसकी वैल्यू ये है तो इसका मान यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट किया हमने, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया होगा, सिद्ध कीजिए कि एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये वैसे पहले भी बताई हुई थी जब आपको 12वां लेसन करवाया था, और अब इसमें भी आई है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थ्योरम थी 12.8। इस थ्योरम में क्या हुआ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 21। इस थ्योरम में ये दिया गया है कि एक क्या दिया हुआ है अपने को, सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर है वो ये O है। एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ये है, और वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण ये है। अगर ये 10 डिग्री का होगा तो ये 20 डिग्री का होगा, अगर ये 20 डिग्री का होगा ये 40, अगर ये 100 का हो तो ये 50 का। क्यों होगा, कैसे होगा, ये बात हम पढ़ रहे हैं। अपने को इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अपने को ये सिद्ध करना है कि ए ओ सी इजिकल टू 2a बी सी, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हल करने के लिए इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया, ये क्या गया एस नाम दे दिया। अब इसका हल कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ओ ए बी, और वो कौन सा ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, आप कोई ज्योतिषी तो हो नहीं या कोई पंडित तो हो नहीं जो आपको पता चल गया। ये ऐसे पता चला क्योंकि ओ ए भी त्रिज्या है और ओ भी क्या है, त्रिज्या है, और एक वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो इसीलिए अपने को पता चल गया, यानी ओ ए बराबर है किसके,
ओ बी के, यहाँ लिख देता हूँ एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो फिर हम इसको देखो किस प्रकार हल करते हैं। तो ये सम्मुख को भुजा बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होता है। अगर ये कोण x है तो ये भी क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि O, यहाँ लिख देता हूँ सम्मुख भुजा बराबर होती है, कोई भी त्रिभुज हो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ एंगल दोनों क्या आ गया x, और ये भी क्या आ गया x, नाम दे दिया मैंने यहाँ पे x और x। ये इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। इसी प्रकार इसका नाम दे देते हैं y और इसका भी नाम दे देते हैं y। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ से करेंगे। देखो ये x आ गया और ये भी क्या आ गया x, और ये आ गया y और y, क्योंकि ये भुजा भी बराबर है तो ये भी भुजा क्या है, बराबर है। ये इसका यहाँ ये y आ गया, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि कितना है कितना नहीं है। ये यहाँ पे इसका नाम ही रख देते हैं। इसका नाम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा OAB और OBA, OB आ गया। अगर इसी प्रकार हम ये लेंगे ट्राइंगल OBC ट्राइंगल लेंगे तो इसी में क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि OB बराबर है किसके, OC के। क्यों, एक ही वर्त की त्रिज्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि OCB इक्वल हैं OBC के। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब एक बात और देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका बहिष्ठ कोण है वो दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये किसका काम कर रही है, बहिष्ठ कोणों का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ये भी किसका काम कर रही है, बहिष्ठ कोणों का। तो ये अंतःभिमुख कोणों का योग का काम कर रही है। अंतःभिमुख कोण है और ये बहिष्ठ कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग है इस कोण के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग है वो इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये योग के बराबर होता है तो OAB, यहाँ लिख रहा हूँ OAB प्लस OBA इजिकल टू किसके इक्वल आएगा, AOS के इक्वल आएगा, AOS के इक्वल आएगा। अब इस कोण से अपने को कोई काम ही नहीं है, अपने को तो इस कोण से मतलब है। तो OAB की जगह क्या रख सकते हैं, OAB की जगह रख सकते हैं OBA प्लस क्या आ गया OBA इजिकल टू क्या आ गया AOS। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये देखो दोनों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2OBA इजिकल टू क्या आ गया AOS। तो यहाँ से क्या गया AOS इजिकल टू क्या आ गया 2OBA। ये इक्वेशन आ गई A। ये बात आपको समझ में आई होगी। सेम का सेम पार्ट है, वो क्या है कि इसी प्रकार का है जो हमें हल कर रहे हैं। दूसरा पार्ट भी सेम है इसका। अब से यहाँ पर मैं इसी प्रकार लिख के कर रहा हूँ, देखो इसी प्रकार इसको भी लिख सकता हूँ,
इसका नाम क्या है, 2। पहले इसको लिखता हूँ कि COS इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 की जगह 2 OBC, 2 OBC, ये इक्वेशन आ गई B। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन A तथा B का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। यहाँ से मिटो रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B, तो यहाँ से क्या है, AOS की जगह क्या गया, AOS, फिर देखो COS की जगह COS, फिर क्या गया 2OBA प्लस 2OBC। अब देखो AOS और COS मिलकर क्या हो जाएगा, AOB, तो यहाँ तो लिख दिया AOB। इन दोनों में 2 बाहर आ जाएगा, OBA तो ये हो गया और OBC ये हो गया, ये मिलकर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। अपने को यही सिद्ध करना था। अब ये क्या है, आप याद रखना, कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है इसका, कि कोई भी वर्त है उसके केंद्र पर अंतरित कोण और शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। का मतलब यहाँ पे ये दुगना होता है, जो सेंटर पे बनता है वो क्या होता है, दुगना होता है शेष भाग पे बने कोण से। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये अपनी प्रमेय है अपने बुक के अंदर, जो 12.8 है। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसका 22। क्या बताया गया है कि 4 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज उससे कहते हैं दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो उसकी सभी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अगर ये 4, इसका नाम है ABC। अब अंदर वर्त खींचने के लिए अपने को ये पार्ट चाहिए कि उसको कोणों को अंतः केंद्र चाहिए। अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोणों को समद्विभाजित करके, और परिकेंद्र कैसे निकालते हैं कि उसके भुजाओं को समद्विभाजित करके। तो अपने को तो क्या चाहिए, अंतः केंद्र चाहिए। तो यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से इसको समद्विभाजित करेंगे। देखो आप ऐसे चाप काटोगे, फिर यहाँ नोक रखोगे, फिर ऐसे काटोगे, फिर यहाँ नोक रखोगे, फिर ऐसे काटोगे और फिर ऐसे जाएगी। जो ये साइड आएगी ये क्या आएगा, अंतः केंद्र आएगा। अंतः केंद्र की दूरी हमेशा ही भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। अंतः केंद्र की दूरी है वो भुजाओं से समान दूरी पर होगा और परिकेंद्र है वो शीर्षों से समान दूरी पर होगा। अब क्या करते हैं कि इसको केंद्र मानते हैं और इसको केंद्र मानकर यहाँ से क्या कर देते हैं कि अब आपके दिमाग में आएगी त्रिज्या कैसे लेंगे। यहाँ 90 डिग्री आप माप ले लेना, वो क्या है त्रिज्या, और एक अंदर की ओर वर्त, और तीनों बिंदुओं पर यहाँ पे तीनों भुजाओं को टच करती हुई निकलेगी, ना बाहर निकलेगी और ना ही अंदर रहेगी। तभी अपना ये क्वेश्चन है वो सही होगा। इसकी आपने जो काम किया वैसे वैसे आपको क्या करनी है, इसकी रचना करनी है। तो दोस्तों आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और बच गए, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो बताया गया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।